जब किरण की शादी सुमित से हुई तो सुमित भी अपनी पत्नी को खूब प्यार करता था। शादी के 2 साल बाद जब किरण को कोई बच्चा नहीं हुआ तो सुमित का किरण के लिए प्यार धीरे धीरे कम होता गया। किरण अपनी सास और पति के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन खराबी उसके पति में ही थी। लेकिन किरण का पति यह मानने को तैयार नहीं था, वो बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है। सुमित और उसकी माँ रोज किरण को ताने सुनाया करते थे। उन्हीं तानों से तंग आकर एक दिन किरण ने इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सोच लिया था कि उस रात को अपने जेठ के कमरे में चली गई। किरण की जेठानी बीमारी के चलते पहले ही इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी। किरण का जेठ किरण की बहुत ही इज्जत करता था और यह बात किरण भी जानती थी कि मेरे जेठ मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। मेरे जेठ जी मेरे पति की तरह नहीं हैं, इसलिए किरण ने इतना बड़ा कदम उठाया था जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। पर किरण भी करती क्या, उसके सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हमेशा उसको बांझ होने का ताना मिलता रहता था। किरण ने इस डर से भी ऐसा कदम उठाया था क्योंकि उसे यह भी कहा जाता था कि अगर उसका बच्चा नहीं हुआ तो उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर लेगा। अब किरण अपने जेठ के कमरे में थी और उसके सामने अपनी शर्म की चादर उतार दी थी। उसके पैरों पे गिर कर कहने लगी, जेठ जी मुझे एक बच्चा चाहिए, कुछ भी कर लो, बस मुझे एक बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती। तुम्हारा छोटा भाई मुझे बहुत मारता पीटता है और वह आपके सामने भी तो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। उसने अपने माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करने की भी तैयारी शुरू कर दी है और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। यह बात कहकर अपने जेठ जी से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, आप मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। किरण का जेठ सुनील बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। किरण बोली, कुछ भी करो, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनते ही सुनील बोलने लगा, अगर तुमको बच्चा चाहिए तो तुम अपने पति से बोलो। तब किरण कहने लगी, मैं अपने और सुमित के बारे में क्या बताऊं। मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी तो सुमित के अंदर है, पर वो सुमित यह मानने को तैयार ही नहीं है, मैं क्या करूं। तब किरण का जेठ बोला, अरे इतनी सी बात है, हम सुमित का इलाज करवाएंगे। और इस तरह आज के दिन सुनील ने किरण को समझा बुझा कर उसको वापस भेज दिया। फिर एक दिन सुनील ने सुमित से मिला और वह उससे कहने लगा, तुम अपनी बीबी का इलाज करवाया है, वो बाज नहीं है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, वह माँ बनने के काबिल है, क्या तुमने अपना इलाज करवाया है। यह बात सुनते ही सुमित अपने बड़े भाई के ऊपर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि आप कौन होते हैं मेरे मामले में बोलने वाले, आप मुझे राय देने वाले कौन होते हैं। मैं अपना इलाज कराऊं या ना कराऊं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं नामर्द नहीं हूं, कमी मेरी पत्नी के अंदर है। अगर उसने अब की बार मुझे बच्चों की खुशी नहीं दी तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने भाई की यह बात सुनकर सुनील का दिमाग बहुत ही खराब हो गया और वह अब किरण के बारे में चिंता करने लगा। सुनील अब यह सोचने लगा कि मैं किस तरह से किरण की मदद करूं। फिर देर रात जब किरण का पति और उसकी सास सो गए तो किरण धीरे से अपने कमरे से निकलकर वह अपने जेठ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन। किरण बोली, मैं हूँ, प्लीज़ आप दरवाज़ा तो खोलिए। सुनील ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से ही बोला, किरण तुम यहाँ क्या कर रही हो, आधी रात हो चुकी है, जल्दी से कमरे में चली जाओ, नहीं तो अगर सुमित ने देख लिया तो अभी रात में ही खामखा बवाल करना शुरू कर देगा। इस घर में वैसे भी रोज रोज तमाशा देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ। किरण बाहर से रो रो कर कहने लगी, जेठ जी आप दरवाज़ा खोलिए। किरण इतने बुरे तरीके से रो रही थी कि सुनील से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे चुप कराने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। किरण तुरंत बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और सुनील से कहने लगी, पिछली बार मैंने
आपके सामने अपनी इज्जत उतार कर आपके कदमों में रख दी थी। मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे एक औलाद चाहिए। लेकिन आपने मेरे पति से बात की, बताइए क्या जवाब दिया उसने, सिर्फ आपको जलील करने के। तब सुनील बोला, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, यह मेरी परेशानी नहीं है, यह तो तुम्हारी और तुम्हारी पति की परेशानी है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम दोनों का औलाद ही चाहिए तो तुम दोनों किसी बच्चे को गोद ले सकते हो। किरण कहने लगी, नहीं, मैं खुद माँ बनने के काबिल हूँ, तो मैं किसी और के बच्चों को गोद क्यों लूँ। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही बच्चे हो, आप ही कुछ कीजिए। तब सुनील बोला, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। किरण बोली, वही जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। सुनील बोला, मैं यह सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तब किरण बोली, ठीक है, तुम्हारा भाई मुझे मारता है, पीटता है, फिर मुझे मारते मारते मार देगा या मुझे छोड़ देगा, तब मेरी बेबसी देखते रहना, मुझे मरता हुआ छोड़ देना आप भी। यह सब बोलकर किरण सुनील के कमरे से बाहर ही जा रही थी कि सुनील ने किरण के कंधे पर हाथ रख दिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जब रेशमा ने अपनी जेठ के साथ वो रिश्ता बना लिया था और उसका मन भटक गया था, अब हर रात उसकी सुनील के साथ होती थी। कुछ दिनों बाद ही किरण ने अपने पति को खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। यह खुशखबरी सुनते ही सुमित का खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमित फिर से पहले जैसा किरण से प्यार करने लगा था और रेशमा और किरण भी अपने परिवार में इतनी खुश देखकर और खुश रहने लगी। किरण के सास, जो किरण की बहुत बड़ी दुश्मन बन गई थी, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अब किरण का दिल सुमित के साथ नहीं लगता था। वह चुपके चुपके प्यार की नज़रों से अपने जेठ को देखा करती थी। सुनील भी उसे चोरी चुपके देखा करता था। उसके दिल में किरण के लिए प्यार बस गया था और अब वो प्यार रात को जाहिर होता था। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए और किरण ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। लेकिन सुमित को नहीं पता था कि उसका बेटा नहीं है। किरण भी चुप थी और किरण ने सोच लिया था कि वह अब इस राज को राज ही रखेगी, इस राज को हमेशा अपने सीने में दबाए रहेगी और अपने पति को कभी नहीं बताएगी। सुमित अब किरण की बहुत इज्जत करता था, पर उसको क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। लेकिन किरण को अब यह सब करने के लिए उसने ही मजबूर किया था। किरण एक बार ऐसी गलती करने के बाद से बार बार वही गलती कर रही थी और फिर एक दिन किरण की ज़िंदगी में वो दुख का लम्हा आ ही गया जब सुनील की मौत हो गई। वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। सुनील की जो औलाद जो किरण के पास थी, वह बेटा अब बड़ा हो रहा था। किरण का बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। उसकी जुबान से निकली बात को और हर ख्वाहिश को पूरी कर देता था। और क्यों ना करता, क्योंकि वह उसका इकलौता चहेता बेटा था। धीरे धीरे समय बीत चल गया और अब किरण का बेटा जवान हो गया था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वह अपने बड़े पापा यानी सुनील की बेटी, जो कि उम्र में उससे कुछ ही साल बड़ी थी, उससे प्यार कर बैठा। किरण का जेठ सुनील तो इस दुनिया से जा चुका था, पर उसकी बेटी की जिम्मेदारी सास ने ले ली थी। जब किरण को अपने बेटे की यह बात पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। किरण ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसने बात मानने से साफ इनकार कर दिया। किरण जब भी उसको बात मानने को कहती तो बोलता, इसमें क्या बुराई है, घर की लड़की घर में ही रहेगी और वैसे भी ना बड़े पापा हैं ना बड़ी मम्मी है। किरण का बेटा अपने बड़े पापा यानी सुनील की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सुनील का ही बेटा है और इस हिसाब से वो दोनों सगे भाई बहन थे। किरण ने अपने पति से बहुत बार कहा कि हम अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता ढूंढ लेते हैं, तो भी सुमित ने कहा कि कभी सोचना भी मत कि घर की लड़की बाहर जाएगी। जब लड़की घर में मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम दर दर की ठोकरें खाएं। किरण ने बहुत कोशिश की सभी को मनाने की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। और जब किरण को
वही करना था जो एक माँ कर सकती थी। किरण जानती थी कि एक गलती उसने पहले ही कर दी है और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। एक बहन की उसके भाई से शादी कभी नहीं होने देगी। एक दिन किरण ना चाहते हुए भी अपने पति को सब सच बताना पड़ा और आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ होगा। किरण ने सुमित से कहा, जो भी सज़ा दोगे हम सब कबूल कर लेंगे, पर एक भाई बहन की शादी हम कभी नहीं होने देंगे। किरण के मुंह से यह बात जानने के बाद से सुमित हैरान सा रह गया और किरण सोच रही थी कि शायद जो गलती उसने अपने पति के पीठ पीछे की है वो उसका आखिरी दिन होगा और कोई भी मर्द अपनी पत्नी की हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अपनी आंखों में आंसू भर के अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए सुमित उसके सामने बैठ गया और किरण की आंखों में देखते हुए बोला, किरण, मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा गुनहगार हूँ। मैं अगर तुम्हें इसके लिए मजबूर ना करता तो तुम यह गलती कभी नहीं करती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस बात को छुपाने की वजह मुझसे खुलकर बताया और हम दोनों एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपनी पति की यह बात सुनकर किरण फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं आपसे अलग ना होने के लिए ऐसी गलती की थी। मेरा रिश्ता गैर मर्द के साथ था। मैं आपके पीठ पीछे छुप कर रोज रात को गलत काम करती थी। सुमित बोला, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, पर इस गलती को करने के लिए मैंने ही तुमको